समय के शापित योद्धाओं की पुस्तक 3 में आपका स्वागत है। इसकी शुरुआत होती है। अध्याय 21। अश्वत्थामा का दुस्वप्न। अश्वत्थामा का डर भरा स्वप्न। अश्वत्थामा के मन में जो अंधेरा था, वह घना था, कोहरे की तरह जो छटने से इनकार कर रहा था। उसका शरीर लंगड़ा, ठंडा, शापित जंगल के बीच में निश्चल पड़ा था। खून के भ्रम ने उस पर बहुत बुरा असर डाला था। उसकी आत्मा को उसकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ खत्म कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके आसपास की दुनिया अलग अलग लगने लगी। वह अब जंगल के बीच में नहीं पड़ा था। उसने खुद को एक अंतहीन युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा पाया। जमीन पर शहीद योद्धाओं की हड्डियां बिखरी हुई थीं। उनके शरीर इतिहास के भूले हुए टुकड़ों की तरह बिखरे हुए थे। ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जो चांद की रोशनी को रोक रहे थे। तीर ऊपर की ओर बरस रहे थे, मानो आसमान ही धरती के खिलाफ हो गया हो। दूर दूर तक मरने वालों की चीखें हवा में भर गई थीं, लेकिन आवाज करने के लिए न तो खून था, न ही कोई जीवित सैनिक, केवल हड्डियां और उनकी खोखली गूंज। अश्वत्थामा लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसकी सांस उथली थी, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मृत योद्धा उठे। उनके सिर कटे हुए थे, लेकिन उनकी हंसी जोरदार और पागल करने वाली थी। वे उस पर हंस रहे थे, उनके मुड़े हुए, भूतिया चेहरे उपहास में मुस्कुरा रहे थे। उनकी आवाजें उसके सिर के माध्यम से गूंजती हुई लग रही थीं। उसके दिमाग की दीवारों से टकरा रही थीं। फिर अराजकता के समुद्र से पांडवों के चेहरे उभरे, मौन, उनकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। वे मूक आकृतियों की तरह खड़े थे, प्रत्येक की निगाहों में गहरा दुख था। जैसे कि उनके साथ विश्वासघात किया गया हो, जैसे कि उनके दर्द का भार उसे उठाना था। अर्जुन की आंखें उससे मिलीं। योद्धा की निगाहें क्रोध से भरी नहीं थीं, बल्कि असहनीय दुख से भरी थीं। उसके गर्वित कंधे उसकी अपनी बिखरी हुई आत्मा के भार से झुक गए थे। अश्वत्थामा ने उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जड़वत लग रहे थे, उसके अंग उठाने के लिए बहुत भारी थे। उसका गला रुंध गया, और फिर भी वह बोल नहीं सका। क्षमा याचना के शब्द, छुटकारे की पुकार, सब उसके गले में अटक गए, अनसुने और अनसुने। युद्ध के मैदान के बीच में छाया से एक आकृति उभरी। ये कृष्ण थे, लेकिन वह तेजस्वी, दिव्य आकृति नहीं थी जिसे अश्वत्थामा ने कभी देखा था। ये कृष्ण अंधकार में लिपटा खड़ा था, उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। उसकी आंखें आत्मा को कुचलने वाले शून्य की तरह अंधकार को भेद रही थीं। तुम धर्म का भार तोड़कर ले जा रहे हो, कृष्ण की आवाज युगों के अधिकार से भरी हुई थी। उनके शब्द ठंडे थे, दया से रहित। अश्वत्थामा का हृदय मुड़ गया। उसका अपराध बोध, जो उसके मन के पीछे एक छाया मात्र था, अब लोहे की छड़ की तरह उस पर भारी पड़ रहा था। उसने जो अत्याचार किए थे, उसने जिन लोगों को नष्ट किया था, वह अभिशाप जिसने उसे इस धरती पर जकड़ रखा था, वे सब अब उसके सामने थे, उसे घूर रहे थे। धर्म, उसने दबी हुई सांस में फुसफुसाया, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे दुनिया ने ही उसकी आवाज चुरा ली हो, और उसे अपने ही हिसाब किताब के आगे मूक और असहाय छोड़ दिया हो। और फिर, जैसे किसी ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा बुलाया गया हो, असी अस्त्र उसके हाथ में प्रकट हुआ। वह हथियार, जिसे कभी समय के साथ खोया हुआ माना जाता था, एक भयानक, दुष्ट ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। यह अभी भी एक भूले हुए अवशेष की तरह नहीं था, ये जीवित था। ब्लेड धड़क रहा था, जो ताजा खून की तरह टपक रहा था। जैसे कि इसने अनगिनत आत्माओं की जीवन शक्ति का स्वाद चखा हो। अश्वत्थामा का हाथ मूठ के चारों ओर कस गया।
लेकिन हथियार फुसफुसाने लगा। इसकी आवाज धीमी, मोहक और अशुभ थी। मुझे ले लो या मिट जाओ, ये फुसफुसाया शब्द उसके दिमाग में एक विषैले सांप की तरह घूम रहे थे। एक पल के लिए अश्वत्थामा की दृष्टि धुंधली हो गई। तलवार शक्ति का वादा करती हुई, उसके दुख के अंत का वादा करती हुई लग रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा के इर्द गिर्द का अभिशाप अपनी पकड़ ढीली पड़ने लगा है। वह महसूस कर सकता था कि हथियार को चलाने, जलाने, प्रहार करने की इच्छा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह क्या बन गया था? वह क्या बनने वाला था? इस विचार ने उसे खा लिया। तलवार का प्रलोभन असहनीय था। उसकी पुकार अडिग थी। यह उस सारे अंधकार का मूर्त रूप था जो उसने जिया था, एक योद्धा का टूटा हुआ मार्ग जिसे वह सब कुछ त्याग चुका था, जिसे वह कभी पवित्र मानता था। तभी छाया के भीतर एक नई आकृति प्रकट हुई। विष्णिका का रूप युद्ध के मैदान की अराजकता के बीच खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें दुख से चमक रही थीं। उसका रूप बुझने के कगार पर एक लौ की तरह टिमटिमा रहा था। उसने गहरी, पछतावे भरी आंखों से अश्वत्थामा को देखा। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, कोमल लेकिन एक असंभव भार से भरी हुई। अश्वत्थामा, तुम अकेले ही अभिशापों से बंधे नहीं हो। मैंने इस पागलपन को रोकने के लिए, हमारे द्वारा बनाए गए चक्र को समाप्त करने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसका रूप फीका पड़ने लगा। उसकी सुनहरी आंखें उसके जादू के आखिरी अवशेषों से झिलमिलाने लगीं। तुम्हें उन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये हमारा अंत होगा। विशानिका की आवाज लड़खड़ा गई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। हवा में सिर्फ एक प्रतिध्वनि रह गई। दृष्टि धुंधली हो गई और अश्वत्थामा को एक भारी नुकसान महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा को उससे अलग कर दिया गया हो। अचानक उसकी दृष्टि फिर से बदल गई। असी अस्त्र उसके हाथों में फिर से धड़कने लगा, उसे इसे चलाने के लिए इशारा करते हुए। विशानिका के शब्द उसे परेशान कर रहे थे। वह चली गई थी। उसका बलिदान अंधकार के विरुद्ध विद्रोह का अंतिम कार्य था जिसे वह नष्ट नहीं कर सकती थी। अस्त्र फुसफुसाता रहा और विशानिका के बलिदान का भार एक शारीरिक आघात की तरह महसूस हुआ। अश्वत्थामा का हाथ कांप उठा जब उसने 80 अस्त्र छोड़ा, उसे शून्य में उड़ते हुए देखा। जिस क्षण यह उसकी पकड़ से छूटा, विशानिका का रूप गायब हो गया। उसके पीछे उसके बलिदान की स्मृति के अलावा कुछ भी नहीं बचा। युद्ध का मैदान शांत हो गया। मृतकों की हंसी फीकी पड़ गई। पांडवों की आंखें उससे दूर हो गईं, और कृष्ण का छायादार रूप हवा में विलीन हो गया। और फिर सब कुछ काला हो गया। अश्वत्थामा ने चौंककर होश में आते ही सांस ली। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसके चारों ओर का जंगल बदल गया था। हवा में एक अप्राकृतिक भारीपन था। पेड़, जो कभी सुप्त थे, अब एक प्राचीन ऊर्जा से गुनगुना रहे थे। मिट्टी के भीतर कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो सदियों से बंद था। कुरुक्षेत्र की शापित भूमि, शस्त्र स्थल अब सो नहीं रही थी। हथियारों ने गाना शुरू कर दिया था। वे जीवित थे, हर एक अपनी भाषा में पुकार रहा था। हर एक अपने नए स्वामी की पुकार कर रहा था। अश्वत्थामा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अवशेषों के खिंचाव को महसूस कर सकता था। उनकी कपटी उपस्थिति उसे बुला रही थी। वही खिंचाव जिसने उसे इस शापित अस्तित्व से बांध रखा था। महाभारत के हथियार, वे अवशेष जिन्होंने कभी देवताओं और नश्वर लोगों की नियति को आकार दिया था, एक बार फिर जाग रहे थे, और उनके साथ दुनिया का संतुलन टूटने के कगार पर था। जैसे ही अश्वत्थामा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके नीचे की जमीन कांप उठी। अवशेषों ने अपना गीत, अपनी पुकार शुरू कर दी थी।
और उन्हें रोकने के लिए केवल इच्छाशक्ति से अधिक की आवश्यकता थी। पंथ, कृत्या और जो लोग उनकी शक्ति का दोहन करना चाहते थे, वे पहले से ही आगे बढ़ रहे थे। और वह मुक्ति और अभिशाप के बीच फंस गया था। शास्त्र स्थल पुनः जागृत हो चुका था, और अब उस पर नियंत्रण के लिए युद्ध शुरू होने वाला था। अध्याय 22 रक्तपाश, लाल रंग का जाल। रात में एक भयावह ऊर्जा का संचार हो रहा था। अनुष्ठान के बोझ से हवा भी कांप रही थी। शापित जंगल के प्राचीन पेड़ों के नीचे कृत्या और उसका पंथ एक पवित्र समाशोधन के बीच में खड़ा था, जो टिमटिमाती मशालों से घिरा हुआ था। जलती हुई जड़ी बूटियों की गंध में कहीं ज्यादा गहरी गंध थी, खून की गंध। समाशोधन के केंद्र में एक विशाल मंडल पृथ्वी पर फैला हुआ था। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं था, ये खून से बना था, कुरुक्षेत्र के मैदानों में मारे गए योद्धाओं का खून। उनके नाम जटिल डिजाइन में उकेरे गए थे। लाल रंग की रेखाएं सांपों की तरह मुड़ी और कुंडलित थीं, किनारों की ओर पहुंच रही थीं। अपने स्वयं के अंधेरे जीवन से धड़क रही थीं। नकाबपोश पुजारिन कृत्या मंडल के केंद्र में खड़ी थी, उसके हाथ आसमान की ओर उठे हुए थे। उसकी आंखें मंद मंद चमक रही थीं, जो अनुष्ठान की भयावह रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसने नश्वर समझ से परे शक्तियों को बुलाया था, और अब वह उन सभी में से सबसे महान को बुलाने की तैयारी कर रही थी। पाशुपतास्त्र, शिव का हथियार, जिसे त्रेता युग में स्वर्ग को धमकी देने वाली राक्षसी शक्तियों को वाष्पीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। काले वस्त्र पहने पंथियों ने एक स्वर में मंत्रोच्चार किया। उनकी आवाजें एक अपवित्र सामंजस्य में उठ रही थीं। प्रत्येक शब्द अंधकार के लिए एक प्रार्थना थी। प्रत्येक सांस उस हथियार के प्रति श्रद्धा में खींची गई थी जिसे वे जगाना चाहते थे। लेकिन रक्त जादू बलिदान की मांग करता था। पंथ के सबसे मजबूत शिष्य वृद्धदेव मंडल के किनारे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीर, दृढ़ संकल्प था, लेकिन उनके हाथों में कंपन उनके डर को प्रकट कर रहा था। पाशुपतास्त्र किसी भी अन्य हथियार से अलग था, क्रोध का एक हथियार जो किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम था, यहाँ तक कि देवताओं को भी। लेकिन इसके साथ एक कीमत भी थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। शास्त्र स्थल के आरोहण के लिए मैं स्वयं को अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही उसने अपना हाथ काट दिया और उसे मंडल के केंद्र में गिरा दिया। रक्त डिजाइन में जमा हो गया, सूखी घास के माध्यम से आग की तरह फैल गया। लेकिन जिस क्षण उसके मांस ने संपर्क किया, कुछ भयानक हुआ। उसकी बाह की त्वचा, मांसपेशी और हड्डी विघटित होने लगी। ये धूल में बदल गया, वाष्पित होकर शून्य में बदल गया, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। मंडल ने एक गहरी, गूंजती हुई गुनगुनाहट के साथ प्रतिक्रिया की। वास्तविकता में एक दरार खुल गई, हवा को समय के ताने बाने में चीर की तरह चीर दिया। दूर से एक मंद, दिव्य मंत्र गूंजा। शिव की शाश्वत आवाज की ध्वनि पृथ्वी की हड्डियों के माध्यम से गूंज रही थी। मंत्र किसी पर निर्देशित नहीं था, ये हथियार के लिए एक आह्वान था, देवताओं के क्रोध को बुलावा था। और फिर दरार के भीतर कुछ हलचल होने लगी। एक छाया उभरी, काली और घूमती हुई, सांप के आकार में धुएं की तरह। ये पाशुपतास्त्र का क्रोध था, हथियार नहीं, बल्कि उसका अभिशाप, शिव के क्रोध का जीवित अवतार, जो हथियार के भीतर बंधा हुआ था। क्रोध ने उनके सामने आकार ले लिया। इसकी ऊर्जा प्रत्यक्ष और अदम्य थी। ये रूप या पदार्थ से बंधा नहीं था, यह एक मौलिक शक्ति थी, शुद्ध विनाश का एक उग्र तूफान। उनके चारों ओर की हवा इसकी शक्ति से चटक रही थी। पंथियों ने छाया को धड़कते हुए,
उसके रूप को ज्वाला और छाया की झिलमिलाहट के साथ टिमटिमाते हुए विस्मय और आतंक में देखा। लेकिन इसने कोई स्वामी नहीं चुना। कोई भी इसे नहीं चलाना चाहता था। अचानक, क्रूर गर्जना के साथ, अभिशाप अपनी अलौकिक जेल से मुक्त हो गया और पंथियों के माध्यम से जलना शुरू कर दिया। जमीन पर खून उबलने लगा, भाप में बदल गया, क्योंकि अभिशाप भयानक गति से आगे बढ़ा। पंथी, जो कभी शक्ति का दोहन करने के लिए इतने उत्सुक थे, अब हवा में धूल के अलावा कुछ नहीं थे। क्रोध के हर स्पर्श के साथ उनके शरीर राख में बदल गए, उनकी चीखें रात में गूंज रही थीं। कृत्या अविचलित खड़ी रही। उसके मुखौटे के नीचे एक ठंडी मुस्कान रेंग रही थी। वह जोखिम जानती थी, लेकिन अभिशाप की शक्ति ही वह थी जिसे वह हमेशा से तलाश रही थी। क्रोध सुनता है, उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी आवाज एक भयावह लोरी थी। पाशुपतास्त्र जाग गया था, लेकिन यह नियंत्रित करने के लिए कोई हथियार नहीं था। ये प्रकृति की एक शक्ति थी, एक अपवित्र ज्वाला जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को भस्म कर देती थी। लेकिन कृत्या के लिए यह अराजकता योजना का हिस्सा थी। उसने इसे बुलाया था, और ऐसा करने में उसने किसी भी साधारण हथियार से कहीं अधिक बड़ी चीज को अनलॉक किया था। अभिशाप के मद्देनजर जंगल खुद सांस ले रहा था। अश्वत्थामा, जंगल के भीतर कहीं गहराई में, इसे महसूस कर सकता था, संतुलन में बदलाव को महसूस कर सकता था। शस्त्र स्थल जाग रहा था, और इसके साथ ही समय का अंत निकट आ रहा था। कृत्या अभी भी रक्त से लथपथ मंडल के केंद्र में खड़ी थी। जानती थी कि पाशुपतास्त्र केवल शुरुआत थी। हथियार जागृत हो चुका था, लेकिन उसे और भी बुलाना था। अभी भी अवशेष खोजने थे, और हर एक के साथ शस्त्र स्थल की शक्ति और मजबूत होती जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे शिव के क्रोध ने पंथियों को भस्म किया, कृत्या की मुस्कान लड़खड़ा गई। जीवित अभिशाप जागृत हो गया था, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। दुनिया बदल रही थी, और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा।